हेलो फ्रेंड्स, जय साईं। दोस्तों, एनसीईआरटी मैथ क्लास 10 का लेसन 8 त्रिकोणमिति शुरू हो चुका है। कैसे? एक्सरसाइज 8.1 का ये जो वीडियो है ये क्वेश्चन नंबर 6 से शुरू होगा। इसका मतलब 1 से 5 तक बन चुका है। वीडियो यहाँ आप देख सकते हैं। इसके साथ में मैंने और भी कई वीडियो बनाई है, ये देखिए, और इधर ये सारे वीडियोस मैंने आपके लिए बनाया है। आप इसको देखिए और फटाफट अपने ज्ञान को बढ़ाइए, बेसिक जानकारी लीजिए, ताकि हम अगले वीडियो में आपको और अच्छे से अच्छा इसको सिखा सकें। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। ठीक, मैं हूं विजय राय और आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सत्य साई क्लासेस में। दोस्तों, इस वीडियो का आज का पहला क्वेश्चन नंबर 6, क्योंकि 5 तक तो बन चुका है। तो ये कहता है कि यदि कोण A और कोण B दोनों कैसे हैं? न्यून कोण। और कंडीशन है कि cos A बराबर cos B। तो इस कंडीशन पर आपको दिखाना है कि कोण A का मान कोण B के बराबर होना चाहिए। सवाल वैसे समझ में कम आता है कि इसको लगाएं कैसे, लेकिन बहुत ही सिंपल है। मैं आपको एक फिगर के माध्यम से इसको समझाता हूं। चूंकि A और B दोनों न्यून कोण है, तो अगर हम फिगर बना लें तो एक तो समकोण होता है ये, और इसके बाद दो न्यून कोण होते हैं। ठीक है, तो न्यून कोण कौन कौन सा है? A और B। तो मैं यहाँ A रख देता हूं, यहाँ B। फिगर में ही समझिएगा, सारा सवाल का आंसर फिगर में ही है। तो यहाँ पर हो गया C। एक बात तो क्लियर हो गई। अब इस कंडीशन पर कहता है cos A और cos B बराबर है। अब आपको यहां लिखना चाहिए कि cos A बराबर cos B। क्लियर है? cos का मतलब यहां से आप देख सकते हो, cos का मतलब होता है आधार बटे कर्ण। यहां भी आपका आधार बटे कर्ण आना चाहिए, यहां भी आधार बटे कर्ण आना चाहिए, लेकिन एक है A, एक है B। आपने थीटा का कमाल अगर नहीं देखा है तो मेरे वीडियो को देख सकते हो। यहाँ पर वीडियो लिखा हुआ है ना, ये देखो लिखा है थीटा का जादू। ये थीटा का जादू अगर आप वीडियो देख लोगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। ये वीडियो आप जरूर देखना। तो एक A का मान है और एक बताएगा क्या? ये। अब हम इसमें आपको ये दिखाना चाहते हैं कि एक बार मैं यहां लूंगा तो जब मैं यहां रहूंगा तो लंब ये रहेगा। बात को समझ रहे हैं? जब हम A पर रहेंगे तो लंब ये आधार ये, और जब हम यहां रहेंगे तो लंब ये आधार ये। यही इसमें खूबी होती है। पहले हम कहां हैं? A पर। A के लिए ये लंब, तो ये आधार। क्या नाम है आधार का? AC। तो आधार पर मैंने लिखा AC और कर्ण तो भाई AB है। क्लियर है? AB। अच्छी बात है। अब cos B लेते हैं। cos B के लिए हम यहां पर आएंगे, थीटा हमारा यहां होगा। जब थीटा ये है तो ये लंब है और ये आधार है। तो आधार के लिए हमको किसको चूज करना है? BC। कर्ण तो भाई फिक्स है। इतनी बात आपकी समझ में आ गई। अब हम अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो इनका इनके साथ कनेक्शन है और इनका इनके साथ कनेक्शन है। यानी कि अगर हम AB को AC के साथ गुणा कर दें, ऐसे AB गुणे AC, क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है ना। और फिर क्या है भाई? इधर से BC गुणे AB। क्या हम सही हैं? अभी क्या मिला आपको? दोनों तरफ है कि नहीं AB? देखो AB से AB कट गया। जब AB से AB कट गया तो आपके पास बचता है AC और BC। ये हो गया AC बराबर BC। आप थोड़ा त्रिभुज के मॉडल में चलिए। त्रिभुज कहता है कि अगर भुजा बराबर, देखो ये AC वाली जो भुजा आ गई है वो BC के बराबर आ गई है। ये सिस्टम हमारा कह रहा है भुजा बराबर तो कोण बराबर। ट्राइंगल का नियम है कि समान भुजाएं समान कोण बनाती हैं। तो BC के सामने A और AC के सामने B, यानी कोण A बराबर कोण B। आप कारण में लिख सकते हैं कि समान भुजाएं, क्या लिखेंगे आप? समान भुजाएं समान कोण बनाती हैं। समान कोण बनाती हैं, इतना आप लिख देंगे, आपका काम हो जाएगा। ठीक, ये आपका प्रूविंग हो गया। आ गया कि नहीं? चलो अगला सवाल दोस्तों। 7 कहता है कि यदि cot A इज इक्वल 7/8। cot की वैल्यू दी है, इसके बाद आपको ये पूछता है, ये पूछता है, मतलब इसका मान बताइए। मान तो पहला वाला छोड़ के मैं आपको दूसरा पहले से ही बता देता हूं कि cot स्क्वायर थीटा कैसे आएगा।
देखो कॉट स्क्वायर थीटा है, इसका मतलब यहाँ तो चलो आपको क्या दिया है, कॉट थीटा। ध्यान से, कॉट थीटा इज इक्वल 7/8। चाहिए क्या आपको, कॉट स्क्वायर थीटा। ओके, अगर इसका वैल्यू चाहिए तो आप कॉट थीटा का वैल्यू को सेट कर लीजिए और इस पर स्क्वायर लगा दीजिए और देखिए 49 और क्या 64, ये आपका आंसर हो गया। देखा कितना आसान था ये। अब अगर मैं दूसरा यानी पहला इसको करने के लिए बढ़ूं तो यहाँ पे साइन और कॉस चाहिए। साइन कॉस का मतलब अब हमको एक फिगर की जरूरत है। एक फिगर ऐसा चाहिए जहां पर थीटा सेट हो जाए। ये देखो कोई नाम डाल दीजिए आप, ए बी सी। थीटा यहाँ है तो कॉट हमको क्या दिखाता है, कॉट हमको दिखाता है आधार बटे लंब। तो इस वक्त ये आधार है और ये लंब। तो यहाँ मैंने आधार सेट कर दिया, यहाँ मैंने लंब सेट कर दिया। आपको पता चल गया कर्ण गायब। कर्ण को निकालने का फार्मूला भी अपने पास होता है। देखो कर्ण निकालने के लिए लंब का स्क्वायर अंडर रूट में प्लस आधार का स्क्वायर, यानी कितना 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। ठीक है, तो 8 अठे हो गया 64, 7 सते हो गया 49, दोनों जोड़ने पर हो गया 113। 113 आप तोड़ नहीं सकते, इसलिए कर्ण का वैल्यू हम लोग 113 लेकर चलेंगे। यानी कर्ण जहां जहां हम आपको दिखाएंगे वहां वहां क्या लिखना होगा, 113। आप याद रखिएगा, क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन था कॉट थीटा 7/8 और अभी अभी कर्ण निकला था करड़े में 113। इतना हो चुका था। अब हम इस सवाल को लेते हैं। इस सवाल का मान निकालना है। हमको बोलता है कि 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा का वैल्यू बताइए। बहुत आसान है, इसको आप भी दो तरीके से लगा सकते हैं। फिलहाल मैं आपको एक तरीका बताता हूं। 1 प्लस साइन का मतलब लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। यहां पर मैंने आपको बताया था कि कॉट का वैल्यू क्या था, आधार बटे लंब। ये देखो आधार बटे लंब। इसी से हम पकड़ लेंगे साइन का मतलब है लंब बटे कर्ण, माने 8 बटे क्या अंडर रूट 113। ठीक, ये एक हो गया। यहां पर हम लोग आते हैं तो 1 माइनस क्या निकलता है, फिर 8 बटे अंडर रूट 13, क्योंकि साइन ही है, केवल प्लस माइनस का फर्क है। 1 प्लस अब आया कॉस, कॉस का मतलब आधार बटे कर्ण। ये रहा आधार ना, तो 7 बटे अंडर रूट 13। बात को समझ रहे हैं, ध्यान से समझिए। सेम यहां भी रहेगा बट माइनस में रहेगा। इतनी बात तो आपकी समझ में आ गई होगी। अब मैं आपको एक फार्मूला बताता हूं। जब कोई भी चीज एक प्लस माइनस होती है सेम टू सेम, तो वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर। तो हम इसको ए मान लेंगे, इसको बी मान लेंगे, तो आपका फार्मूला होता है फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर। ठीक, सेम यहां भी कंडीशन है, फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर। इतनी बात समझ गए आप। अगर इसको हम और अच्छे से समझें तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है ना, और यहाँ 8 का कितना हो जाएगा, 8 अठे 64 हो जाएगा, और लेकिन 113 में केवल करणी कट जाएगी तो हो गया 113। सेम यहाँ भी बात होगी, 1 माइनस यहाँ 7 सते 49 होगा और 113। ये देखिए दोस्तों, ठीक है। अब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि 113 एक के 113, 113 में से जब हम इसको घटाएंगे तो कितना आने का चांसेस है, आप यहाँ चेक कर लीजिए। 113 में से जब आप 64 को माइनस करेंगे तो 9, यहाँ पर 49। इसका मतलब यहाँ पर आने वाला है, पूरा आने वाला कितना, 49 बटे 113। अब 113 में से जब 49 घटाएंगे तो आएगा 64 बटे 113। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हम इसको व्युत्क्रम करने जा रहे हैं। ऐसे जब व्युत्क्रम करेंगे तो ये वाला पलट जाएगा, 113 बटे 64।
बहुत आराम से 113 कट जाएगा और उत्तर आ जाएगा 49/64। वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर कहीं डाउट हो तो वीडियो को रोक के देख लेना, क्लियर हो जाएगा डाउट। चलो आगे अगला सवाल दोस्तों, यदि 3 cot A, ठीक है, 3 cot A बराबर 4 है। तो देखो ऐसा सवाल अभी आया था, इसकी वजह से हमको चेक करना है कि जांच कीजिए, देखो लिखा है ना, जांच कीजिए कि ये वाला इसके बराबर है कि नहीं। कुल मिला के हमको लेफ्ट और राइट का पता करना है। कैसे पता करेंगे? क्वेश्चन लिखा हुआ है 3 cot A, देखो यहाँ पर 3 cot A बराबर 4। तो हम cot A को जब रोक लेंगे तो हो जाएगा 4/3। ठीक, cot हमको दिखाता है कि आधार बटे लंब। ये देखिए, ये है आधार, ये है लंब। तो कौन गायब है? कर्ण गायब है। आप चाहो फिगर बना लो या डायरेक्ट भी कर सकते हो। देखो कर्ण बराबर क्या है भाई? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब कहाँ है? 3 है, 3 का स्क्वायर प्लस आधार कौन है? 4। तो क्लियर हो गया ना। 3 त्रिक का क्या है भाई? 9 प्लस 4 चौक 16, दोनों मिलकर हो गए 25 और 25 के लिए कर्ण होता है 5। क्या इतनी बात क्लियर रहेगी आपको? क्या बात है? लंब हो गया, कर्ण हो गया, आधार हो गया, सब कुछ पता हो गया। अब मैं आपको इसको प्रूव करके दिखाता हूँ। इसको मुझे इरेज। दोस्तों इतना तो हमको पता हो गया था कि cot A का वैल्यू है 4/3 और कर्ण हमको पता चल गया था। इसको ध्यान में रखना है आप लोगों को, ठीक है? ध्यान में रखना है कि आधार कौन है, लंब कौन है, कर्ण कौन है। प्रूव यही करना है ना। चलो अब देखते हैं कैसे इसको प्रूव करेंगे। जैसे जैसे कह रहा है बस वैसे वैसे रख दीजिए। देखो पहला काम tan जो है वो cot का उल्टा होता है। tan अगर cot आपका 4/3 है तो tan 3/4 ही बनेगा। इतना क्लियर है। तो यहाँ हो गया 3/4 का वर्ग। यहाँ पर ये माइनस रहेगा, ऊपर ये प्लस रहेगा, फिर भी tan है, फिर भी 3/4 आ गया। बात आती है इनके पास। किनके पास भाई? ये cos का मतलब क्या है? आधार बटे कर्ण। देखो cos का मतलब आधार बटे कर्ण, तो खोजो आधार 4, कर्ण 5, 4/5 की घात 2 माइनस साइन लंब बटे कर्ण 3/5। कोई प्रॉब्लम आपको होनी नहीं चाहिए, क्यों? वैल्यू ही रख रहा हूं और कुछ नहीं कर रहा हूं। आगे यहां पर वैल्यू जब आएगी आपकी तो 1 माइनस यहाँ होगा 3 त्रिक का 9 और 4 चौक 16। ठीक, यहां पर भी वही होगा, लेकिन ये प्लस में होगा, वो माइनस में होगा। इधर भी देखो 16/25 और ये क्या है? 3 त्रिक का 9/25। क्लियर चल रहा हूं? चलो आगे चलते हैं। 16 1 के 16, 16 में से ये जाएगा भाई, कितना आएगा? 7। तो 7/16 पूरे का बटा 16 1 का 16 में ये जुड़ जाएगा तो हो गया 25/16। इधर से आपका एलसीएम बनता है 25, तो हो गया 16 माइनस 9। क्लियर है ना? अब ये वाला जो है मैं आपको इसका रेसिप्रोकल कर देता हूं। कैसे? 7/16 गुणे ये उल्टा हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 16/25 और इस वाले की वैल्यू आएगी आपकी 7/25। देख लीजिए इसको घटाने के बाद। यहां से देखिए 16 से 16 जब कट जाएगा तो 7/25 बराबर 7/25। बिना किसी डाउट के लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल राइट हैंड साइड। एकदम आसान सवाल था, सवाल हो गया आपका। मैंने आपको इसमें 6 7 8 3 सवाल बताए। वीडियो बड़ा हो रहा है और इसका अगला पार्ट आपको मैं बहुत जल्दी दूंगा। आपको इस वीडियो को फटाफट लाइक करना चाहिए। लाइक करो, दोस्तों में शेयर करो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन जरूर दबाना, क्योंकि एक भी वीडियो आपसे मिस नहीं होना चाहिए। मैं मिलूंगा अगले वीडियो में। जय साईं।